अपनी भार्या की खोज में यहाँ आएंगे। अखिल भारतीय भूंइया समाज के द्वारा पदमा में आज सबरी जयंती मनाया गया। इस मौके पर उपाध्यक्ष नूनूलाल भूंइया, भाजपा अनुसूचित मोर्चा जिला सह हजारीबाग जिला परिषद पूर्वी, महेंद्र राम बिहारी, रंजीत राम भूंइया समाज कल्याण समिति जिला अध्यक्ष, बरही प्रखंड अध्यक्ष छोटी भूंइया, चंद्रदेव भूंइया जो यहाँ समाज के मुखिया के रूप में भी चुने गए हैं, सुरेंद्र रिखियासन जो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं और अगुवाई भी करते हैं, जितेंद्र भूंइया, विनोद भूंइया, अंबिका राम, भिखन राम, संतोष भूंइया, बिगन राम, अमित रिखियासन, कुलदीप राम, ब्रह्मदेव राम। इसके अतिरिक्त पदमा पंचायत के जितने भी भूंइया समाज के लोग हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी यहाँ पहुँचे और बहुत दूर दूर से भी लोग यहाँ आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। धूमधाम से मनाया गया, बच्चों के द्वारा प्रस्तुति भी किया गया। विश्वास है कि पदमा की भूंइया समाज भी अगर समाज में गिनती होगा, यह मैं अपने विश्वास से कहता हूँ। एक हिदायत दे जिस प्रकार अपना समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ाया है, अनेकों नौकरियां, अनेकों भर्तियां मैं देख रहा हूं समाज के लड़कों के द्वारा किया जा रहा है। आप भी शिक्षा में बल दीजिए और यही आसार विनती के साथ मैं आप सबों को अपनी वाणी को विराम देता हूं। लेकिन एक बार पुनः हम लोग बंजारी मैया का पूजा करते हैं। जानते हो बंजारी मैया कौन है? सबरी मैया, पूरा देश बंजारी मैया का पूजा करते हैं। ओ माँ सबरी मैया है, उन्हीं को हम लोग बंजारी मैया के नाम से जानते हैं। और सबरी मैया का जय के साथ मैं अपना वाणी को ही विराम देता हूँ। जय भूंइया समाज, जय पदमा की जनता, जय हिंद। रहेगा स्वागत करें। Sarita Devi, my sister name is Hansika Kumari. My stepmother name is Sarita Devi. My stepfather name is Tulsi Bhuiya. My stepsister name is Poonam Kumari. My stepbrother name is Vivek Kumar and Anshu Kumar. Good morning everyone. I am going to speak to you about the Savitribai Phule. Savitribai Phule was a great social reformer and great teacher of the India, Savitribai Phule. She was married on 3 January 1831 in Maharashtra. She was married was 1947 to husband started the first school for the West. She fought the challenge, married to. Thank you. बहुत ही आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ के जातियां जैसे रविदास है, पासवान है, डोम है, आगे है, गाछी है, पाती है, ये सभी इन्होंने शिक्षा को अपनाया और अभी अच्छे अच्छे मुकाम पर काबिज है। शायद कोई रजवार करके यहाँ की वीडियो है, ये पदमा की वीडियो शायद रजवार करके है ना, तो वो भी अनुसूचित जाति में है। यदि वो महिला नहीं पढ़ी लिखी रहती तो आज आपकी वीडियो नहीं रहती। तो शिक्षा से बड़ा हथियार कोई नहीं है। जब तक आप शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आपका विकास संभव नहीं है। पुत्री थी माता सबरी। हर किसी के घर में संतान होती है और हर संतान का भविष्य के बारे में, उसके शादी ब्याह के बारे में हर माँ बाप सोचता है। सोचता है कि नहीं सोचता है? बोले बंदी लोग सोचता है ना। तो सारे माँ बाप सोचता है कि वो हमारा बाल बच्चा पढ़े लिखे बढ़िया से कमाए धमाए और जब बड़ा हो जाए तो उसको ब्याह कर दे। इसी क्रम में हमारे सबरी माता के जो पिताजी हैं सबर महाराज जी, तो उन्होंने देखा कि हमारी पुत्री जो है माता सबरी वो सियानी हो गई है, ब्याहने लायक हो गई, ब्याह के काबिल हो गई है।
तो उनके ब्याह के लिए वो लड़का ढूंढने के प्रयास किए और लड़का सेट भी हो गया, लड़का ठीक भी हो गया। अब दोनों का शादी का तिथि तय हो गया। माता शबरी का लगन मुहूर्त चल रहा था। माता शबरी लगन में थी, वो पीले वस्त्र में थी। पूरा लगन से हल्दी से उनका चेहरा पीलापन हो गया था। इसी कारण से हम लोग इस त्योहार में देखिएगा कि पीला गमछा, पीला पगड़ी, पीला हर कुछ का अपना पोशाक बनाते हैं। माता शबरी का ये प्रतीक है। आगे क्या होता है कि जिस दिन बारात आना होता है उसके पूर्व संध्या में हमारे शबरी माता के जो पिताजी हैं काफी बकरों को लाकर के खेत या बारी में रखते हैं, आंगन में बांध दिए होते हैं। तो माँ खिड़की से झांककर देखती है, माता शबरी खिड़की से झांककर देखती है कि ये पशु हमारे आंगन में क्यों है। वो अपने पिताजी से सवाल करते हैं कि ये खस्सी जो है हमारे आंगन में क्यों है पिताजी। उनके पिताजी समझाते हैं, पुत्री कल तुम्हारे बारात आने वाला है, शाम को जब बारात जब आएगा तो उनके स्वागत में इनका बलि होगा और इनके मांस को खिलाकर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। बड़ा खुशी की बात है, हम लोग भी करते हैं ऐसा। लेकिन इस बात को सुनकर के हमारी माँ है माता शबरी काफी दुखी हो गई, काफी दुखी हुई कि हमारे शादी से इतना बेजुबान जानवर को, इतना बेजुबान निर्दोष पशुओं को बलि हो जाएगा, इससे बढ़िया कि हम क्या ही ना करें। उन्हें मन ही मन सोचा कि इतने बेजुबान पशुओं को बलि से बढ़िया है कि हम ब्याह ही ना करें। एक ब्याह से इतने पशुओं को जान जाएगी। उसने मन में ठान लिया कि अब हमें ब्याह नहीं करनी है, अब हमें जंगल की ओर भागना है, जंगल में रहना है और जंगल में जो ऋषि मुनि साधु संत तपस्या करते हैं उनको सेवा करना है। अनुसूचित जातियों में, लेकिन आज हमारे भैया समाज के लोग 22 जातियों में सबसे 22वां स्थान पर है। खास करके शिक्षा से हम लोग बहुत दूर है। 22 जातियों में सभी आगे बढ़े हैं। आज समाज में अच्छे पोस्ट पर है लोग, लेकिन हमारे भूया समाज के लोग एक कलर तक नहीं बन पाए अभी तक। तो इस बात को बड़ा दुख होता है। हम लोग नशा पान में डूबे हुए हैं और यही नशा पान के कारण आज हम 40, 20, 30 के बीच में हमारे बच्चे शराब पीकर इस दुनिया को अलविदा कर रहे हैं और औरतें यहाँ पर बच्चे के साथ भुक्तभोगी होते हैं। तो हम खास करके नौजवानों को यही इस मंच की ओर से कहना चाहेंगे कि नशा पान छोड़ें और समाज की मुख्यधारा में हम लोग जुड़कर बच्चे को पढ़ाई लिखाएं। महसूस होता है। महिलाओं से भी आग्रह है कि आपका पति अगर बाहर में कहीं काम कर रही हो तो आप जहां भी मेहनत मजदूरी कर रहे हो घर पे, तो अपने एकदम पतिव्रता के साथ अपने बच्चों को रखें और आप खुद रहें। समाज में मेहनत करना बुराई नहीं है, बुरा काम करना बुराई है। और पुरुषों से भी आग्रह है कि आप काम करते हैं, शरीर थक जाता है, कठिनाई बहुत होता है, परिश्रम करते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर जो भूया समाज में सबसे बुराई देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, सभी समाज के लोग भी बोलते हैं कि भूया लोग शराब पी करके पैसा को इधर उधर गलत उपयोग करते हैं, उस पैसा को गलत उपयोग करते हैं। नशाखोरी को इसको कंट्रोल करें। अगर मेरी बात आपको बुरा लगता होगा तो क्षणिक आपको बुरा लगता, बता रहा हूँ कि नशा करिए, दिन भर मेहनत करिए, जहाँ भी काम करिए, शाम के समय में अगर थकान मिटाना हो उसको कम मात्रा में आप शराब का सेवन करिए और जो भी घर में मार भात जो भी आप बनाए हैं प्रेम पूर्वक खाइए और बाल बच्चों के साथ आराम से नींद की सोए।